राधे कृष्ण दोस्तों। जेठ मास का महीना चल रहा है और ये महीना पूरा महीना हनुमान जी को समर्पित है। और मैं आपको डेली इसका कौन सा हमें दान करना चाहिए, किस पेड़ पौधे की हमें पूजा करनी चाहिए, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो रविवार है कल जेठ मास का, तो आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके और वहाँ पर आप गुड़ का दान करके आइए। जितना ज़्यादा आप गुड़ का दान करेंगे उतना आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपका सूर्य ग्रह भी मजबूत होगा। और कहते हैं कि अगर मान लो रविवार के दिन दोनों समय ही भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। उससे हमारा सूर्य ग्रह बली होता है, सूर्य ग्रह को बल मिलता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। आपके आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जितना हो उतना पानी का दान करिए और गुड़ चढ़ाइए, गेहूँ चढ़ाइए, जितना हो उतना ज़रूरतमंद हो गेहूँ गुड़ का दान करिए। तो उससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जैसे उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अगर हम कटहल के पेड़ के आसपास भी अगर हम वहाँ जल चढ़ाएंगे या मान लो उनको जितना हो जल देंगे, उनको प्रणाम करेंगे और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, चींटियों के लिए आटा शक्कर घी डालेंगे, तो उसका हमें कल का बहुत बड़ा हमें पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा। नक्षत्र के अनुसार अगर हम पेड़ पौधों की सेवा पूजा प्रार्थना करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। 27 नक्षत्र हैं, हर दिन 2.5 दिन नक्षत्र बदल जाता है। जैसे नक्षत्र बदलता है मैं आपको उस नक्षत्र के पेड़ पौधे के बारे में बताती हूँ। आप उसके अनुरूप अगर मान लो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आप दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं, उसका भी हमें उतना ही फल मिलता है। लेकिन जो मैं नक्षत्र बताती हूँ, उसके पेड़ बताती हूँ, उसका आपको प्रणाम जरूर करना चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आजकल आपको वास्तु टिप बता रही हूँ कि वास्तु टिप में हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे उपाय। तो हम चलते फिरते भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करिए और लाभ उठाइए। तो जैसा कि आजकल मैं आपको रसोई के अकॉर्डिंग टिप बता रही हूँ, तो रसोई के अकॉर्डिंग टिप में भी आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, हमें पता नहीं चलता है। और हम ये सोचते हैं कि हम इतना दान धर्म करते हैं, इतनी पाठ पूजा करते हैं, फिर भी हमारे क्यों इतना नुकसान हो रहा है, इतना मतलब घर में नेगेटिविटी क्यों है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है, इतना कलेश क्यों है। तो ये जो हम हमारी रसोई में छोटे छोटे वास्तु दोष हैं उनकी वजह से भी ये सब हो सकता है। तो आप पहले के भी मेरे देखिए, जो भी आपको करना चाहिए। तो आपके मान लो जो प्लेटफार्म है, रसोई का जो आपका प्लेटफार्म है, उसके ऊपर आपको जो हमारा फोग आते हैं, फोग जो हम जिनसे फल वगैरह खाते हैं, फोग आते हैं, उनको आप सीधा मत रखिए, उल्टा रखिए किसी ऐसे उसमें बर्तन में जिसका उनका तिकोना हिस्सा नीचे की तरफ हो। ऐसे ही चक्कू कैंची इन सब का तिकोना हिस्सा नीचे की तरफ हो। और इसको कभी भी रसोई किचन के पास मतलब गैस के पास में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दूरी पे रखना चाहिए। दिशा अगर आप शुभ है, मतलब आपके वास्तु के हिसाब से बनी हुई है किचन, तो दक्षिण दिशा में आप ये रख सकते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उनका मुख नीचे की तरफ रखिए और देखिए, जैसे ही कोई भी आप सब्ज़ी काटते हैं, सब्ज़ी काटने के या फल काटते हैं, उसको काटने के बाद तुरंत बाद आपको चक्कू ज़रूर धोना चाहिए। चक्कू धोने के बाद आपको हाथों हाथ वहाँ पड़े नहीं रहना देना है, उसे उल्टा करके मतलब उसका तिकोना हिस्सा नीचे की तरफ और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ करके उसे इस तरीके से रख देना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। देखिए, अगर ये टिप आप अपनाते हैं तो आपके घर में कितनी शांति आती है। जो आपके अनचाहे कलेश जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उन कलेशों से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन कारगर उपाय, हम आराम से ये कार्य कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए अगर हम हमारे घर में सुख शांति हमें चाहिए तो। और दूसरी बात, जब भी आप अपने रसोई को समेटते हैं रात को सोते समय, तो अच्छे से प्लेटफॉर्म आपको साफ़ करना चाहिए, वहाँ पे जरा सा भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपकी काम वाली बाई आती है, जो आप जूठे बर्तन रखते हैं उस सिंक में न रख के किसी भी बर्तन में रख के उसको ऊपर से ढक दीजिए। कहते हैं कि सुबह उठते ही हमें जूठे बर्तन का चेहरा मतलब जूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए, उससे भी हमारे घर में कलेश बढ़ता है। वो रखिए और संभव हो सके तो वहाँ दीपक जलाइए सोने जाने से पहले, और अगर नहीं संभव हो तो आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं, ज़रूर जलाइए। और देखिए कि आपके घर में कितनी सुख शांति आती है। 42 दिन के अंदर आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि छोटे छोटे टिप अपना के हमारे घर में कितनी शांति आई है। मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई भी समस्या हो
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका आपको छोटे से छोटा कम पैसों का और कम समय का सॉल्यूशन बताऊंगी। वो आप करिएगा और देखिए आपको कितना लाभ होता है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का